हेलो स्टूडेंट्स, यूपीएससी गाइडिंग प्रिंसिपल चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम जनरल ज्योग्राफी की घटना चक्र को स्टडी कर रहे थे और इसमें हमने इंडियन ज्योग्राफी का पार्ट कंप्लीट कर लिया है और अब हम इसमें वर्ल्ड ज्योग्राफी को स्टडी कर रहे हैं। वर्ल्ड ज्योग्राफी में हमने सोलर सिस्टम को स्टार्ट किया है। सोलर सिस्टम में हम जो शनि ग्रह है, जो सैटर्न प्लैनेट है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द Saturn is the sixth planet from the Sun and the second largest in the solar system. Saturn जो है सन से इसकी डिस्टेंस कितना है, 6 नंबर पे है। ठीक है। फ्रॉम द सन Saturn is the sixth planet and second largest in the solar system. और सोलर सिस्टम में क्या है, दूसरा सबसे बड़ा प्लैनेट है। ठीक है, सोलर सिस्टम में सेकेंड लार्जेस्ट इन द सोलर सिस्टम। इट हैज़ 82 नेचुरल सैटेलाइट्स। ठीक है, सैटर्न के कितने नेचुरल सैटेलाइट्स हैं, कितने प्राकृतिक उपग्रह हैं, इसके 82 हैं। ये डेटा पुराना है। वैसे क्या है, अभी अगर देखा जाए तो अभी कितना था कि 2023 में जो सैटर्न के जो नेचुरल सैटेलाइट्स हैं उनका नंबर क्या था, 83 था। और अभी रिसेंटली चेंज हुआ है, ठीक है, जो कि मई 2023 में जो सैटर्न के यानी जो शनि ग्रह है, इसके जो नेचुरल सैटेलाइट्स हैं उनमें क्या है, 62 नंबर यानी 62 जो है और नेचुरल सैटेलाइट्स इंक्रीज़ हो गए हैं। तो अब टोटल मई 2023 के अकॉर्डिंग जो सैटर्न के जो नेचुरल सैटेलाइट्स हैं उनका नंबर कितना हो गया है, 145 हो गया है। यानी 145 नेचुरल सैटेलाइट्स अब सैटर्न के प्रेजेंट टाइम में हो चुके हैं। और यही हमारे सोलर सिस्टम में सबसे ज़्यादा प्लैनेट्स वाला जो है, सबसे ज़्यादा सैटेलाइट्स, नेचुरल सैटेलाइट्स वाला प्लैनेट बन गया है सैटर्न। और सेकंड नंबर पे आता है जुपिटर। ठीक है, अगर देखा जाए तो 25 फरवरी 2023 तक जुपिटर के पास कितने मून्स हैं, जुपिटर के पास अपने जो मून्स हैं वो 95 मून्स हैं। तो अब पूरे हमारे सोलर सिस्टम में सबसे ज़्यादा नेचुरल मून्स वाला प्लैनेट कौन हो गया, सैटर्न हो गया। अगर क्वेश्चन पूछा जाए, जैसा कि प्रीवियस उसमें पूछा भी गया था जब हम जुपिटर को पढ़ रहे थे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ नेचुरल सैटेलाइट और मून्स। ठीक है, कि ऐसा कौन सा ग्रह है जिसके सबसे ज़्यादा नंबर में प्राकृतिक उपग्रह हैं जिसके पास, या फिर मून है। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में कि सैटर्न। ठीक है, सैटर्न ही होगा, क्योंकि सैटर्न के अब जो मई 2013 का डेटा है उसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो लेटेस्ट टाइम में सैटर्न के 145 मून्स हो चुके हैं। यानी 145 जो सैटेलाइट्स हैं वो हो चुके हैं सैटर्न के। और जुपिटर क्या है, सेकंड नंबर पे है। और जुपिटर के कितने सैटेलाइट्स हैं या कितने मून्स हैं, जुपिटर के 95 सैटेलाइट्स हैं। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। तो अब सैटर्न क्या है, सबसे फिर से पहले क्या था कि जुपिटर के ज़्यादा हो गए थे, लेकिन अब फिर से सबसे ज़्यादा क्या है, सैटर्न के ही नेचुरल सैटेलाइट्स यानी प्राकृतिक उपग्रह या चंद्रमा हैं। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो जैसा कि ये प्रीवियस टाइम पर उस टाइम पे पूछा गया था, तो इसमें क्या था, सैटर्न। अब तो इसका करेक्ट आंसर अगर हम प्रेजेंट टाइम में देखें तो क्या हो जाएगा, सैटर्न हो जाएगा। शनि ग्रह या सैटर्न प्लैनेट हमारे जो सौरमंडल है, जो हमारा सोलर सिस्टम है, उसका ऐसा प्लैनेट है, उसका एक ऐसा ग्रह है जिसमें क्या है, सबसे ज़्यादा प्राकृतिक उपग्रह हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा क्या है, नेचुरल सैटेलाइट्स हैं। और कितना है, रिसेंटली 145 इसके सैटर्न के अब क्या हो गए हैं, इतने नेचुरल सैटेलाइट्स हो गए हैं। और ये सबसे ज़्यादा हैं हमारे सोलर सिस्टम में। सेकंड नंबर पे आता है जुपिटर के कितने नेचुरल सैटेलाइट्स हैं, जुपिटर के 95 मून्स या नेचुरल सैटेलाइट हैं। इसको ध्यान रखिएगा। तो आगे बढ़ते हैं। ये पुराना डेटा है, अगर हम इसको अपडेट करें तो क्या हो जाएगा, सैटर्न के अब टोटल कितने नेचुरल सैटेलाइट्स हैं, सैटर्न के अब टोटल 145। ठीक है, 145 नेचुरल सैटेलाइट्स हैं। टाइटन इज़ इट्स लार्जेस्ट सैटेलाइट। ठीक है, हैविंग ए डायमीटर ऑफ 5150 किलोमीटर। टाइटन क्या है, इसी का शनि ग्रह का यानी सैटर्न का क्या है, सबसे बड़ा लार्जेस्ट सैटेलाइट है। लार्जेस्ट इसका उपग्रह है
हैविंग ए डायमीटर ऑफ 5150 किलोमीटर, जिसकी डायमीटर कितनी है, जिसका व्यास कितना है 5150 किलोमीटर। रहिया इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट नेचुरल सैटेलाइट ऑफ सैटर्न हैविंग ए डायमीटर ऑफ 1530 किलोमीटर। रहिया क्या है, इसके बाद सबसे जो फर्स्ट नंबर पर जो लार्जेस्ट सैटेलाइट है सैटर्न का, शनि ग्रह का, वो कौन है, टाइटन है। सेकेंड लार्जेस्ट नेचुरल सैटेलाइट कौन है सैटर्न का, शनि ग्रह का, तो आंसर हो जाएगा रहिया। रहिया इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट, दूसरा सबसे बड़ा प्राकृतिक उपग्रह है शनि ग्रह का, और जिसका डायमीटर कितना है 1530 किलोमीटर। नेक्स्ट है अदर नेचुरल सैटेलाइट्स ऑफ सैटर्न इंक्लूड डायोनी, टेथीस, मिमास और इंसेलाडस, लेपिटस, हेलेनीज, ठीक है, हेलेने, एटलस, ईटीसी, ये सभी नाम हैं। ये सभी किसके नाम हैं, जो शनि है, जो शनि ग्रह है, जो सैटर्न प्लैनेट है, इसके जो भी नेचुरल सैटेलाइट्स हैं, जो प्राकृतिक उपग्रह हैं, उनके ये नाम हैं, ठीक है। डियोने या डायोने, टेथीस, मिमास और इंसेलाडस, लैपिटस और हेलेने, एटलस, ईटीसी, ये सभी क्या हैं, नेचुरल सैटेलाइट हैं सैटर्न के। डायोनी, टेथीस, मिमास, इंसेलाडस, लैपिटस, हेलेने, एटलस, ईटीसी। विद एन एवरेज ऑर्बिटल स्पीड ऑफ 9.68 किलोमीटर, इट टेक्स सैटर्न अबाउट 29.456 years to finish one revolution around the sun, ठीक है। with an average orbital speed of 9.68 kilometer, it takes Saturn about 29.456 years to finish one revolution around the sun, ठीक है। जो सैटर्न है, सैटर्न की एवरेज ऑर्बिटल स्पीड कितनी है, 9.68 किलोमीटर है। सैटर्न की जो एवरेज ऑर्बिटल स्पीड है कितनी है, 9.68 किलोमीटर है। और सन के अराउंड, सन के चारों तरफ एक चक्कर लगाने में, एक चक्कर कंप्लीट करने में, एक रिवॉल्यूशन को कंप्लीट करने में सैटर्न कितना टाइम लगाता है, 29.456 ईयर्स, ठीक है। इतना टाइम लगता है सन के अराउंड एक रिवॉल्यूशन को कंप्लीट करने में, एक चक्कर लगाने में। किसको, सैटर्न प्लैनेट को कितना टाइम लगता है, 29.456 ईयर्स टू फिनिश वन रिवॉल्यूशन अराउंड द सन। सैटर्न इज ऑल्सो नोन एज Saturn is also known as globe of gases and galaxy-like planet। सैटर्न को क्या कहा जाता है, सैटर्न को जाना जाता है ग्लोब ऑफ गैसेस के नाम से, और गैलेक्सी लाइक प्लैनेट भी इसको कहा जाता है। सैटर्न इज ऑल्सो नोन एज ग्लोब ऑफ गैसेस एंड गैलेक्सी लाइक प्लैनेट। Saturn is probably best known for the system of planetary rings that make it visually unique। Saturn को किसके लिए जाना जाता है, जो इसके विजुअली यूनिक, जो इस पर क्या पाए जाते हैं, प्लैनेटरी रिंग्स, जो वलय पाए जाते हैं, उसके लिए जाना जाता है, ठीक है। इसमें जो रिंग्स पाई जाती हैं, जो छल्ले पाए जाते हैं सैटर्न ग्रह में, ठीक है, जो शनि ग्रह है, तो उसके लिए इसको जाना जाता है। सैटर्न इज़ प्रोबेबली बेस्ट नोन फॉर द सिस्टम ऑफ प्लैनेटरी रिंग्स दैट मेक इट विजुअली यूनिक। प्लैनेटरी रिंग्स और किस किस में पाई जाती हैं, ऐसे ही जो वलय हैं वो किस किस में पाए जाते हैं, वो पाए जाते हैं, इसके अलावा पाए जाते हैं ABD, ठीक है, जो कि क्या है, ABD एंड E ऑफ द प्लैनेट सैटर्न आर विजिबल फ्रॉम द अर्थ, जो कि देखे जा सकते हैं, ठीक है। तो और इसके साथ ही ये बता रहे हैं कि जो प्लैनेटरी रिंग्स हैं वो कौन कौन से हैं, उनका जो टाइप है किस किस टाइप के हैं, ABD एंड E ऑफ द प्लैनेट सैटर्न आर विजिबल फ्रॉम द सन, विजिबल फ्रॉम द अर्थ से विजिबल होते हैं, ठीक है। जो इसमें जो रिंग्स हैं वो किस टाइप्स की हैं, जो रिंग्स हैं प्लैनेटरी रिंग्स हैं कौन से में, सैटर्न प्लैनेट में ABD एंड E, ठीक है, इस टाइप की होती हैं जो कि अर्थ से विजिबल हैं। The most prominent and most famous planetary rings in the solar system are those around Saturn, but the other three giant planets Jupiter, Uranus and Neptune also have a ring system, ठीक है। जो सबसे ज़्यादा जो prominent हैं और जो सबसे ज़्यादा famous planetary rings हैं, जो वलय हैं, जो ग्रहों में पाए जा रहे हैं, जो छल्ले हैं, वो हमारे सोलर सिस्टम में सबसे ज़्यादा किसके अराउंड है, सैटर्न के अराउंड है। बट
हमारे जो सोलर सिस्टम है इसमें इसके अलावा सैटर्न के अलावा 3 अदर्स क्या हैं, 3 अदर्स प्लैनेट्स बड़े और दूसरे 3 प्लैनेट्स भी हैं जिनमें कि क्या है, ये वलयस पाए जाते हैं, ये रिंग्स पाए जाते हैं। जुपिटर, यूरेनस और नेपच्यून, इन तीनों में भी रिंग्स पाए जाते हैं। ठीक है, Jupiter, Uranus and Neptune also have a ring system. Saturn appears to the naked eye in the night sky as a bright yellowish point of light. ठीक है, Saturn appears to the naked eye in the night sky as a bright yellowish point of light. Saturn रात्रि में कैसा दिखाई देता है, हमें देख सकते हैं, हम आपको अपनी नॉर्मल आइज से देख सकते हैं, येलोइश पॉइंट ऑफ लाइट की तरह दिखाई देता है। ठीक है, एक जो पीले प्रकाश बिंदु के रूप में हम उसको चमकता हुआ देख सकते हैं नाइट में। द ड्यूरेशन ऑफ ए डे ऑन सैटर्न इज 10 आवर्स 40 मिनट्स एंड द प्लैनेट्स एक्सियल टिल्ट इज 26 डिग्री 70 मिनट। तो क्या है, ड्यूरेशन ऑफ ए डे ऑन सैटर्न, एक दिन की अवधि कितनी होती है सैटर्न में, 10 आवर्स 40 मिनट्स एंड द प्लैनेट्स एक्सियल टिल्ट इज 26 डिग्री 70 मिनट। ठीक है, प्लैनेट्स का जो ये सैटर्न है इसका एक्सियल टिल्ट कितना है, कितना झुका हुआ है ये अपने अक्ष पर, कितना है टिल्ट इसमें, 26 डिग्री 70 मिनट। द एवरेज सरफेस टेम्परेचर ऑफ सैटर्न इज़ -140 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, इसका जो टेम्परेचर है सैटर्न का वो कितना है, द एवरेज सरफेस टेम्परेचर ऑफ सैटर्न इज़ -140 डिग्री सेंटीग्रेड है। ठीक है, द एटमॉस्फेयर ऑफ सैटर्न कंटेन्स हाइड्रोजन एंड हीलियम। ठीक है, जो एटमॉस्फेयर है सैटर्न का उसमें क्या क्या है, जो वहाँ का वातावरण है सैटर्न ग्रह का, शनि ग्रह का, वहाँ पर क्या क्या पाया जाता है, हाइड्रोजन और हीलियम गैसेस पाई जाती हैं। ठीक है, द एटमॉस्फेयर ऑफ सैटर्न कंटेन्स हाइड्रोजन एंड हीलियम। ट्रेसेस अमाउंट्स ऑफ अमोनिया, एसिटिलीन, इथेन, प्रोपेन एंड मीथेन have also been detected in Saturn's atmosphere. ठीक है, the atmosphere of Saturn contains hydrogen and helium. ट्रेस अमाउंट्स ऑफ अमोनिया भी पाई जाती है, एसिटिलीन, इथेन, प्रोपेन एंड मीथेन हैव ऑल्सो बीन डिटेक्टेड इन द सैटर्न्स एटमॉस्फेयर। द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सैटर्न्स इज 578 टाइम्स मोर देन दैट ऑफ आवर प्लानट अर्थ। ठीक है, जो इसका जो सैटर्न है इसका मैग्नेटिक फील्ड क्या है, अर्थ से हमारा जो ग्रह है, हमारा जो प्लानट है अर्थ, उससे कितना ज़्यादा है, 578 टाइम्स ज़्यादा है। द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सैटर्न इज़ 578 टाइम्स मोर देन दैट ऑफ आवर प्लानट अर्थ। द Phoebe satellite of Saturn orbits Saturn opposite to the Saturn's rotation। ठीक है, the Phoebe satellite of Saturn orbits Saturn opposite to the Saturn's rotation। ये क्या है, सैटर्न का एक सैटेलाइट है फोबे। ठीक है, जो कि क्या है, सैटर्न्स के अपोजिट इसका रोटेशन रहता है अपने ऑर्बिट पर। ठीक है, जो सैटर्न का ऑर्बिट है उस पर क्या है, ये जो फोबे एक सैटेलाइट है सैटर्न का, वो क्या करता है, अपोजिट टू द सैटर्न्स रोटेशन, इसका जो रोटेशन है वो क्या है, अपोजिट है, यानी जस्ट अपोजिट है, यानी उल्टा है। इसकी डायरेक्शन क्या है, रिवॉल्यूशन की, सन के रोटेशन की अपोजिट है। द कैसिनी प्रोब वॉज सेंट ऑन 15 अक्टूबर 1997 टू ऑर्बिट द प्लैनेट सैटर्न। ठीक है, जो कैसिनी प्रोब है उसको भेजा गया था, ठीक है, प्लैनेट सैटर्न पर, प्लैनेट सैटर्न के ऑर्बिट पर, प्लैनेट सैटर्न की कक्षा में कब भेजा गया था कैसिनी प्रोब को, 15 अक्टूबर 1997 में। ठीक है, द कैसिनी प्रोब वॉज सेंट ऑन 15 अक्टूबर 1997 टू ऑर्बिट द प्लैनेट सैटर्न। तो चलिए, ये हमने सैटर्न प्लैनेट के बारे में पढ़ा, शनि ग्रह के बारे में पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को। पहला क्वेश्चन है, टाइम सैटर्न टेक्स टू कंप्लीट 1 रिवॉल्यूशन अराउंड द सन। ठीक है, जो शनि ग्रह है ये सन के चारों ओर, सूर्य के चारों ओर एक रिवॉल्यूशन, एक चक्कर लगाने में कितना टाइम लेता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 29.5 ईयर्स। सैटर्न टेक्स 29.456 ईयर्स टू कंप्लीट 1 रिवॉल्यूशन अराउंड द सन, हेंस ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। कितना टाइम लेता है, टाइम सैटर्न टेक्स टू कंप्लीट 1 रिवॉल्यूशन अराउंड द सन, 29.5 years।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट्स हैज़ रिंग्स अराउंड इट। तो अभी हमने पढ़ा कि रिंग्स किसके चारों तरफ पाई जाती हैं, कौन सा ऐसा प्लैनेट है, तो इसका आंसर हो जाएगा सैटर्न। सैटर्न इज स्पेशली फेमस फॉर इट्स peculiar feature of rings. Its A, B, D and E rings can be seen from Earth. The color of Saturn from Earth seems yellow. Besides Saturn, Jupiter and Neptune too have rings. ठीक है, सैटर्न क्या है, स्पेशली फेमस है, जो इसकी क्या है, रिंग्स हैं उनके लिए। और इसमें किस प्रकार की रिंग्स पाई जाती हैं, ए, बी, डी एंड ई रिंग्स कैन बी सीन फ्रॉम द अर्थ। द कलर ऑफ द सैटर्न फ्रॉम द अर्थ सीम्स येलो। अगर हम अर्थ से देखते हैं, अपनी पृथ्वी से देखते हैं, अपने प्लैनेट से सैटर्न को, तो वो कैसा दिखाई देता है, येलो कलर का दिखाई देता है। बिसाइड्स सैटर्न, जुपिटर एंड नेपच्यून टू हैव रिंग्स। ठीक है, शनि ग्रह के अलावा, सैटर्न के अलावा और किस किस में वलय पाए जाते हैं, और किस किस ग्रह में जो रिंग्स हैं वो पाई जाती हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा, किस में पाई जाती है, यूरेनस और नेपच्यून में भी पाई जाती है। ठीक है, जो वलय हैं हमने पढ़ा था कि जो यूरेनस और नेपच्यून है, यूरेनस, नेपच्यून और साथ ही जो जुपिटर प्लैनेट है। ठीक है, इसको हमने अभी पढ़ा था जब हम रिंग्स की बात कर रहे थे, तो यूरेनस, नेपच्यून और जुपिटर। ठीक है, हमने पढ़ा था द मोस्ट प्रोमिनेंट एंड द मोस्ट फेमस प्लैनेटरी रिंग्स इन द सोलर सिस्टम आर दोज अराउंड द सैटर्न, बट द अदर 3 जाइंट प्लैनेट्स जुपिटर, यूरेनस एंड नेपच्यून ऑल्सो हैव ए रिंग सिस्टम। ठीक है, जुपिटर, यूरेनस और नेपच्यून के पास भी क्या है, रिंग सिस्टम है, तो ध्यान रखिएगा इसको। ठीक है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा जो फेमस होती हैं रिंग्स, वो किसकी फेमस होती हैं, सन के, वो सैटर्न के अराउंड जो रिंग्स हैं वो सबसे ज़्यादा फेमस होती हैं। लेकिन सैटर्न के साथ साथ ही जो रिंग्स हैं वो जुपिटर, नेपच्यून और यूरेनस में भी पाई जाती हैं, यूरेनस के अराउंड भी पाई जाती हैं। जुपिटर, यूरेनस एंड नेपच्यून ऑल्सो हैव ए रिंग सिस्टम। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, After 7 years of its journey, spacecraft Cassini started its revolution in June 2004 around which planet? तो इसका आंसर हो जाएगा सैटर्न। हमने अभी पढ़ा था कि ऑन अक्टूबर 15, 1997 कैसिनी स्पेसक्राफ्ट was launched to the Saturn and began its revolution around this planet in June 2004. ठीक है, on October 15, 1997 the Cassini spacecraft was launched to the Saturn and began its revolution around this planet in June 2004. नेक्स्ट है प्लैनेट सैटर्न। इसमें ऑप्शन दिया गया है, इज़ कोल्डर दैन प्लूटो, ऑप्शन बी है इज़ कोल्डर दैन नेपच्यून, ऑप्शन सी है वार्मर दैन नेपच्यून, वार्मर दैन जुपिटर। बताना है कि सैटर्न किस तरीके का प्लैनेट है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, द सैटर्न इज़ वार्मर दैन नेपच्यून। ठीक है, सैटर्न क्या है, नेपच्यून जो है नेपच्यून से क्या है, वार्मर है, ज़्यादा गर्म ग्रह है, गर्म प्लैनेट है, वार्मर प्लैनेट है। The Saturn is warmer than Neptune. According to the distance sequence of planets from the Sun, Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus, Neptune. Saturn is closer to the Sun than Neptune. Therefore, Saturn will be the warmer in comparison to the Neptune. The Saturn is warmer than Neptune according to the distance sequence of planets from the Sun, Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus, Neptune. Saturn is closer to the Sun than the नेपच्यून। इसमें मेनली ये होता है कि जो भी क्या है, सन से जिस भी प्लैनेट की जितनी डिस्टेंस होती है वो क्या होता है, उतना ही ज़्यादा कोल्ड होता है। जिसकी सबसे कम डिस्टेंस है वो उतना ही ज़्यादा वार्मर होगा। अगर हम सन से डिस्टेंस देखें प्लैनेट्स के, जो कि सीक्वेंस दिया गया है यहाँ पर डिस्टेंस के अकॉर्डिंग प्लैनेट्स का सन से, तो इसमें सबसे पहले है मरकरी, जो कि सबसे नियरेस्ट होता है सन के, तो सबसे वार्मर होगा मरकरी, फिर होगा वीनस, फिर होगा अर्थ, फिर मार्स, फिर जुपिटर, फिर सैटर्न, फिर यूरेनस, और सबसे कोल्ड होगा नेपच्यून, क्योंकि इसकी जो डिस्टेंस है वो सन से बहुत ज़्यादा है। तो कौन हो गया ज़्यादा वार्मर इन दोनों में, सैटर्न और नेपच्यून में? जैसा कि हम देख सकते हैं कि सैटर्न क्या है, सैटर्न इज़ वार्मर दैन द नेपच्यून है, क्योंकि सैटर्न की जो डिस्टेंस है वो सन से थोड़ी कम है और नेपच्यून की ज़्यादा है, तो सन रे ज़्यादा सैटर्न तक
पहुंच पाएंगी, ठीक है। मीन्स क्या है कि इसका जो टेम्परेचर है, जो सैटर्न है, वो क्या होगा, ज़्यादा होगा नेपच्यून के कंपैरिजन में। इसीलिए जो सैटर्न है, सैटर्न इज़ वार्मर देन द नेपच्यून। सैटर्न इज़ क्लोज़र टू द सन, ठीक है, सन के पास है। जो डिस्टेंस है, अभी हमने देखा कि डिस्टेंस का ऑर्डर देखें तो सन क्या होता है, क्लोज़र। जो सैटर्न है, शनि ग्रह है, वो क्या होता है, क्लोज़र टू द सन दैन द नेपच्यून। नेपच्यून की तुलना में जो सैटर्न है वो सन के ज़्यादा निकट होता है, ज़्यादा क्लोज़ होता है। इसीलिए क्या है, जो सैटर्न विल बी वार्मर इन कंपैरिजन टू नेपच्यून। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। टाइटन इज़ द लार्जेस्ट मून ऑफ द प्लैनेट। टाइटन कौन से ग्रह का सबसे बड़ा मून है, कौन सबसे बड़ा सैटेलाइट है? तो इसका आंसर हो जाएगा टाइटन इज़ द लार्जेस्ट मून ऑफ द प्लैनेट सैटर्न, ठीक है। टाइटन इज़ द लार्जेस्ट मून और सैटेलाइट ऑफ द सैटर्न। द डायमीटर ऑफ द टाइटन इज़ 5150 किलोमीटर। प्रोमिनेंट सैटेलाइट्स ऑफ सैटर्न इज़ एटलस एंड एपिमेथियस, ठीक है, एपिमेथियस, टेथीस, लैपेटस, डायोने, फोबे, ठीक है, फोबे, हेलेने एंड इनसेलाडस ईटीसी। रिहिया, ठीक है, रिहिया इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट सैटेलाइट ऑफ सैटर्न हैविंग द डायमीटर ऑफ अबाउट 1530 किलोमीटर। तो क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन नंबर 5 है टाइटन इज़ द लार्जेस्ट मून ऑफ द प्लैनेट। इसका आंसर हो जाएगा सैटर्न, ठीक है। टाइटन इज़ द लार्जेस्ट मून और सैटेलाइट ऑफ सैटर्न। द डायमीटर ऑफ टाइटन इज़ 5150 किलोमीटर। प्रोमिनेंट सैटेलाइट्स ऑफ सैटर्न इज़ एटलस और एपिमेथियस, टेथीस, लेपेटस, डायोनी, फोबे, हेलेने एंड इनसेलाडस ईटीसी। ये सभी क्या है, प्रोमिनेंट सैटेलाइट हैं सैटर्न के। इनके क्या क्या नाम हैं, एटलस और एपिमेथस, टेथीस, लेपेटस, डायोने, फोबे, हेलेने एंड इनसेलाडस ईटीसी। रिहिया इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट सैटेलाइट ऑफ सैटर्न। रिहिया क्या है, सेकेंड लार्जेस्ट सैटेलाइट है सैटर्न का और इसकी डायमीटर कितनी है रिहिया की, 1530 किलोमीटर। रिहिया इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट सैटेलाइट ऑफ द सैटर्न हैविंग द डायमीटर ऑफ अबाउट 1530 किलोमीटर, ठीक है। और जो लार्जेस्ट सैटेलाइट है सैटर्न का, सबसे बड़ा जो ग्रह, सबसे बड़ा जो उपग्रह है, सबसे बड़ा जो चंद्रमा है, ठीक है, जो लार्जेस्ट सैटेलाइट है सैटर्न का वो कौन है, टाइटन है, ठीक है। टाइटन इज़ द लार्जेस्ट मून और सैटेलाइट ऑफ द सैटर्न। द डायमीटर ऑफ द टाइटन इज़ 5150 किलोमीटर। प्रोमिनेंट सैटेलाइट ऑफ द सैटर्न इज एटलस, एपिमेथस, टेथीस, लेपेटस, डायोने, फोबे, हेलेने एंड इनसेलाडस ईटीसी। रिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट सैटेलाइट ऑफ सैटर्न हैविंग द डायमीटर ऑफ अबाउट 1530 किलोमीटर। तो यहाँ पर हमने जो सैटर्न प्लैनेट है उसके बारे में पढ़ा। तो अभी अपना लेक्चर यहीं पे रखते हैं। अपनी नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे यूरेनस, नेपच्यून और प्लूटो के बारे में। तो आई होप आपको समझ में आया हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।